बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और आज का टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। आज मैं आपको एनीमिया के बारे में बताऊंगी कि एनीमिया एक खून की बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल बॉडी में HB यानी हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो RBCs के अंदर होता है, मींस रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। इस प्रोटीन का काम क्या है? ये काम ये है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द बॉडी ऑर्गन्स, टिश्यू, और इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल जो रेंज है मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होती है। मेल में जो इसकी रेंज होती है वो है 13.5 से लेकर 17.10 होती है, जबकि फ़ीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 11.10 से लेकर 15.5 होती है। अगर किसी मेल में हीमोग्लोबिन 13.5 से कम आ रहा हो तो वो मेल एनीमिक होगा। इसी तरह अगर फ़ीमेल में हीमोग्लोबिन 11.10 से कम हो तो फीमेल एनीमिक होगा। अब इसकी कॉजेज़ होंगी। कॉजेज़ क्या है एनीमिक होने की? इसकी कॉजेज़ एनीमिक होने की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह क्या है? पहली यह है कि पेशेंट की बोन मैरो में कोई डिफ़ेक्ट होता है कि जिसकी वजह से RBCs की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, जैसे आयरन, B12 और फोलेट की कमी। या फिर पेशेंट का बोन हेपोप्लास्टिक हो सकता है, या पेशेंट रीनल फेलियर का हो, क्योंकि रीनल फेलियर में एक हार्मोन से रिलीज़ नहीं होता है जिसे एरेथ्रोपिन कहते हैं। अगर एरेथ्रोपिन का मेन रोल क्या होता है कि ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में अहम रोल अदा करते हैं, या फिर एनीमिया ऑफ क्रोनिक भी हो सकता है। और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी अपनी ही RBCs की रिस्ट्रक्शन करती है। इसी तरह एनीमिया में पेरिफेरल्स भी शामिल हैं, पेरिफेरल कॉजेज़ भी शामिल हैं, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, हीमोलिसिस होता है और हाइपरस्प्लीनिज्म होता है। स्प्लीन ऑर्गन है बॉडी में जहाँ नॉर्मल ब्लड सेल्स की रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन हाइपरस्प्लीनिज्म में ब्लड सेल्स की रिस्ट्रिक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉडी एनीमिक हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि एनीमिया के क्या क्या सिम्टम्स हैं? थकावट, सांस की दुश्वारी, घबराहट, सर दर्द, कोहनी में सोजिश और अंजाइना मीन्स दिल में दर्द होना। अंजाइना में बेसिकली पेशेंट की ऑक्सीजन की सप्लाईज कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। अगर अंजाइना के साथ साथ पेशेंट एनीमिक भी हो जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई और भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन और भी बुरी हो जाती है। अब इसकी टाइप्स कितनी हैं? टाइप्स ऑफ एनीमिया, इसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं, जिसे हम माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं, मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं और नॉर्मल सिटिक एनीमिया कहते हैं। माइक्रोसिटिक एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और सिडरोइलेस्टिक एनीमिया है, और मैक्रोसिस्टिक एनीमिया में विटामिन B12, फोलेट डेफिशिएंसी मींस फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है, अल्कोहल एक्सेस मतलब जो शराब नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से लिवर डिजीज़ हो सकता है, जिगर की ख़राबी हो सकती है, और हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड के जो ग्लैंड्स हैं उनका कम, जो उनके हार्मोन्स हैं ना वो कम क्रिएट होते हैं, उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, वो भी हो सकता है। इसी तरह नॉर्मल साइटिक एनीमिया क्या है? इसमें एक्यूट ब्लड लॉस होता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ होती है। इसी तरह बोन मैरो फेलियर हो सकता है और रीनल फेलियर भी हो सकता है। हीमोलिसिस और प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल साइटिक एनीमिया हो सकता है। अब डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया कैसे करेंगे हम? ब्लड HB पर ही हो जाती है। एनीमिया की डायग्नोसिस किस पर होती है? HB पर ही मुनहसर होती है, लेकिन ख़ास मालूमात मज़ीद टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जिसमें आयरन स्टडी करवाई जाती है, रिकुलास्टिक काउंट करवाए जाते हैं, पेरिफ्लड सीमर कराया जाता है, विटामिन B12 कराया जाता है, फोलेट लेवल्स करवाए जाते हैं, और बोन मैरो बायोप्सी करवाई जाती है, का टेस्ट करवाया जाता है, ताकि पता चल सके कि एनीमिक होने की क्या ख़ास वजह है और इसकी असल वजह मालूम हो सके। और इसी तरह इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एनीमिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि एनीमिया किस टाइप का है, कौन से टाइप का एनीमिया। अगर एनीमिया एक्यूट है तो ब्लड लॉस की वजह से तो उसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर क्रॉनिक एनीमिया है तो उसके काजेज़ यानी उसकी वजह को ख़त्म करेंगे, ताकि एनीमिक जो कंडीशन है वो ख़त्म हो सके। इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ओके, अल्लाह हाफिज़।